हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लूसेंट बुक से सामान्य ज्ञान टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता? जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 था वह किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने जो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता था। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक सूर्यमुखी उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों, भारत में सबसे अधिक सूर्यमुखी उत्पादन जो है वह कर्नाटक राज्य में होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति किस नदी के किनारे पनपी थी? दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति जो है किस नदी के किनारे पनपी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के किनारे जो है उत्पन्न हुई थी। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने जजिया कर हटाया था? दोस्तों, जजिया कर जो है वह अकबर ने हटाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य का प्रकाश है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत छात्रों को लैपटॉप दिए जाते हैं? दोस्तों, किस योजना के अंतर्गत जो है छात्रों को लैपटॉप दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री डिजिटल योजना के तहत। चलिए अगला सवाल है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण किससे संबंधित है? कोपेन जलवायु वर्गीकरण जो है वह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है जलवायु से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह किससे है? इसका राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन, यानी दूध के उत्पादन से। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला वंदे भारत ट्रेन रूट कौन सा था? दोस्तों, जो वंदे भारत ट्रेन है भारत में उसका रूट पहला कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली और वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा की स्वतंत्रता है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भाषा की स्वतंत्रता है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19 में जो है भाषा की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? दोस्तों, किस स्थान को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है। इसका राइट आंसर है केरल राज्य को जो है भारत का मसालों का बाग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति को कृषक सेना भी कहा जाता है? दोस्तों, संथाल जनजाति जो है इस जनजाति को कृषक सेना कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज को समर्पित है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह किस वैज्ञानिक की खोज को जो है समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन को जो है समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों, किस राज्य को जो है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका राइट आंसर है असम राज्य को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, किस योजना के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क सिलेंडर मिलता है? दोस्तों, किस योजना के अंतर्गत जो है गरीबों को निःशुल्क सिलेंडर मिलता है? इसका राइट आंसर है उज्ज्वला योजना के तहत। दोस्तों, इसमें लूसेंट जीके जीएस से भी क्वेश्चन है और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन है, यानी अगर आप डेली 1 क्लास करते हैं, यानी डेली हमारा 1 क्लास करते हैं, तो आपका जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सवाल है। इसका राइट आंसर है बाघ, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला सवाल है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम होता है? दोस्तों, पारा धातु का गलनांक जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह 2005 में जो है लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर
है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? दोस्तों किस राज्य की सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला भारत का पहला मिशन कौन सा था? यानी अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला भारतीय मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? इसका राइट आंसर है 352 अनुच्छेद के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? यानी इसका राइट आंसर है अहमदाबाद शहर को जो है, जो गुजरात में स्थित है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति जो है कौन करता है? दोस्तों इस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? दोस्तों परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वह प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों नीली क्रांति जो है वह मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का बजट सत्र किस महीने में शुरू होता है? दोस्तों संसद का बजट सत्र जो है वह प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में शुरू होता है। चलिए अगला सवाल है, लोकसभा का गठन किसके द्वारा होता है? जो लोकसभा है उसका गठन किसके द्वारा होता है? दोस्तों लोकसभा का गठन जो है चुनाव आयोग के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है भाखड़ा नांगल है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 का नेतृत्व किया था? दोस्तों किस भारतीय वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 का नेतृत्व किया था? यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस सोमनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है वह प्रत्येक 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सावित्रीबाई फुले जो है भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। चलिए अगला सवाल है, भारत में किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? दोस्तों भारत में जो है कोसी नदी को शोक की नदी कहा जाता है। इसी में दोस्तों पूछा जाता है कोसी नदी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोसी नदी जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा पर्वत है जिसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? यानी इसका राइट आंसर है रोम पर्वत को जो है 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, किस युद्ध के बाद ब्रिटिश सत्ता भारत में सुदृढ़ हुई? दोस्तों किस युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश सत्ता भारत में सुदृढ़ हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और इसका राइट आंसर होगा भारत के उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक गन्ना उत्पादित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? यानी अब तक किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा है? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू का
यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों यूएनओ का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है शांति बनाए रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रेडियो का आविष्कार जो है वह मार्कोनी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1983 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन जो है वह टमाटर प्याज आलू यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बड़ा ही इसका आसान सवाल है दोस्तों, और बड़ा ही आसान सा आंसर भी है। ऑपरेशन ग्रीन जो है वह टमाटर प्याज आलू से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? दोस्तों मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य जो है वह बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। चलिए अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह 1950 यानी 1950 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? दोस्तों किस राज्य में जो है भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में जो है भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो इसके राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वह फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि इन 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया।